ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। भक्त राज हनुमान की जय। सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम ने सिंहासन से सहसा उतरकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, अन्यथा वे अपना सारा शरीर उधेड़ कर रख देते। निखिल भुवन पावन भक्त वत्सल भगवान श्री राम के मंगलमय कर स्पर्श से उनका शरीर पूर्ववत स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। राज्यसभा में सबने हृदय से स्वीकार किया कि हनुमान जी भगवान श्री सीताराम के अनन्य भक्त एवं भारी भयंकर श्री राममय हैं। पवन कुमार को माता जानकी और परम प्रभु श्री राम ही प्राण प्रिय समझते हो। ये श्री सीताराम की ही संपूर्ण ममता एवं स्नेह के केंद्र हो। इतनी ही बात नहीं, इन्हें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या आदि माताएं तथा श्री रामचरणानारागी सभी प्राणाधिक प्यार करते थे। भगवान श्री राम की आज्ञा से वानर राज सुग्रीव जब किष्किंधा के लिए प्रस्थित हुए, तक उन्होंने पवन पुत्र से अतिशय प्रीति पूर्वक कहा, पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर दयाधाम श्री राम जी की सेवा करो। हनुमान जी अतिशय सरल और अन्यतम उदार हनुमान जी ये जीवन मात्र को ही प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन चरण कमलों में पहुंचाने के लिए व्यग्र रहते हैं। भगवद उन्मुख प्राणियों के अहेतुक सहायक हैं ये। युवराज अंगद ने प्रभु से विदा लेकर किष्किंधा जाते समय हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु के चरणों में मेरा अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम करना और उन्हें बार बार मेरा स्मरण दिलाते रहना। प्रभु को उनके चरणों मुख प्राणी का स्मरण दिलाने के लिए तो वे प्रतिफल आतुर रहते हैं। सर्वथा निश्चल अत्यंत सरल हनुमान जी का यही तो स्वभाव है। हनुमान जी ने लौटते ही अंगद जी के प्रेम की प्रशंसा की, जिसे सुनकर भगवान श्री राम प्रेम निमग्न हो गए। यह देखकर हनुमान जी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो प्रभु के सम्मुख बोल नहीं पाते। वे हनुमान जी का सहारा लेते हैं। हनुमान जी के द्वारा उनके कार्य की सिद्धि होती है। देखिए ना, तीनों भाइयों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वे प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोच वश कुछ कह नहीं पाते। हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और वे हनुमान जी से पूछते हैं, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीन दयाल प्रभु सुनिए, हे नाथ सुनिए। भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में संकोच करते हैं। इस प्रकार भरत आदि भाइयों के सहायक तो हुए ही, वे सहज ही उनके प्रीति भाजन भी हैं। जहाँ भगवान श्री राम के नाम का जप होता है, जहाँ प्रभु के मंगलमय मधुर नाम का कीर्तन होता है, जहाँ करुणा मूर्ति श्री सीताराम की लीला कथा एवं उनका स्मरण चिंतन होता है, वहाँ हनुमान जी सदा उपस्थित रहते हैं। वे माँ भगवती सीता सहित भगवान श्री राम के नाम जपक एवं उनके लीला गुण गायक का हृदय से आभार स्वीकार करते हैं। हनुमान जी के तन में, मन में, प्राण में, यहाँ तक कि उनके रोम रोम में व्याप्त निखिल भुवन पावन परम प्रभु ने लीला संवरण कर साकेत पधारते समय उन्हें आदेश प्रदान किया था, हरीश्वर जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार करते रहे, तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। दयाधाम श्री राम की आज्ञा प्राप्ति के लिए
निरंतर उनके मुखारविंद की ओर देखते रहने वाले भक्त राज हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। परम प्रभु श्री राम की आज्ञा पालन में सतत जागरूक रहने वाले हनुमान जी के भाग्य की तुलना संभव नहीं। भगवान श्री राम ने एक सघन अमराई में कुछ देर विश्राम करने का विचार किया ही था कि वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। करुणा मूर्ति श्री राम उस पर बैठ गए और भरत जी भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान उन पर पंखा झलने लगे। सजल जल दवपु परम प्रभु श्री राम के दर्शन कर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सच्चिदानंदन प्रभु की इस झांकी में हनुमान जी की सेवा एवं उनके भक्ति भाव का स्मरण कर भगवान शंकर ने गद्य गद्य कंठ से जगन माता माता पार्वती से कहा, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़ भागी है और ना कोई श्री राम के चरणों का प्रेम ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। महिमा मय भक्त राज हनुमान जी की महिमा का बखान संभव नहीं। बस यह मनोहारिणी झांकी जिस बड़ भागी के हृदय में स्थान बना ले तो उसे निश्चय ही मनुष्य जीवन का यथार्थ फल प्राप्त हो ही जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भावुक भक्तों में हनुमान जी, वज्रांग बली महावीर हनुमान जी सहज सरल और भोले हैं। इनके भोलेपन एवं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में इनकी अद्भुत प्रीति की अनेक कथाएं भक्तों में प्रचलित हैं। उनका आधार तो विदित नहीं, किंतु वे कथाएं हनुमान जी की सरलता, उनके भोलेपन एवं उनकी अलौकिक श्री राम प्रीति की परिचायिका हैं। इस कारण यहाँ कुछ कथाओं का उल्लेख करना अनुचित प्रतीत नहीं होता। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की माता जानकी के चरणों में भी अद्भुत भक्ति है और जग जननी जनक दुलारी माता सीता इन्हें प्राण तुल्य प्यार करती हैं। इस कारण ये माता जी के सम्मुख तनिक भी संकोच नहीं करते। माता जी से संकोच भी कैसा। बात है मंगलवार प्रातः काल की। हनुमान जी को भूख लगी। वे सीधे माता जानकी के समीप पहुँचे और बोले, माता, मुझे भूख लगी है, कलेवा के लिए कुछ दीजिए। पुत्र, मैं अभी स्नान करके तुम्हें मोदक दे देती हूँ। माता के वचन सुनकर हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए माता के स्नान कर लेने की प्रतीक्षा करने लगे। जगदम्बा माता सीता ने स्नान करके श्रृंगार करना प्रारंभ किया। माता की मांग में सिंदूर देखकर भोले भाले हनुमान जी ने पूछा, माता जी, आपने यह सिंदूर क्यों लगाया है? माता जानकी को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने हनुमान जी को उत्तर दिया जैसे वे छोटे अबोध शिशु को बहला रही थीं। माता बोली, इस लाल सिंदूर को लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु में वृद्धि होती है। सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे और देर तक सोचते रहे। वे सहसा उठे और ढूंढकर सर्वांग में तेल लगाया। तत्पश्चात आपाद मस्तक सिंदूर पोत लिया। सर्वांग सिंदूरा रूप हो गया, जैसे उन्होंने सिंदूर में स्नान किया हो। मेरे इस सिंदूर लेप से मेरे प्रभु की आयु वृद्धि हो जाएगी। इस हर्षोल्लास में उन्हें अपनी शुद्धा का भी ध्यान नहीं रहा। हनुमान जी सीधे प्रभु श्री राम की राजसभा में पहुंचते ही थे कि उन्हें
इस सिंदूर पूरी तांग अद्भुत वेश में देखकर वहां जोर का अट्ठाहस हुआ। स्वयं भगवान श्री राम भी मुस्कुरा उठे। वे हनुमान जी से पूछ बैठे, हनुमान, आज तुमने सर्वांग में सिंदूर लेप कैसे कर लिया? सरल हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, माता जी के तनिक सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। यह जानकर आपकी अत्यधिक आयु वृद्धि के लिए मैंने समूचे शरीर में सिंदूर लगाना प्रारंभ कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राघव हनुमान जी के सरल भाव पर मुग्ध हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी, आज मंगलवार है। इस दिन जो मेरे अनन्य प्रीति भाजन महावीर हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाया करेगी। पवनात्मज ने प्रभु के दोनों चरण कमलों को पकड़ लिया। अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी विद्या बुद्धि संपन्न तो हैं ही, वे निरंतर भगवान श्री राम की सेवा में ही संलग्न रहना चाहते थे। प्रभु की सेवा में ही उन्हें सुख शांति का अनुभव होता। सेवा के लिए वे प्रति क्षण अवसर देखा करते। प्रभु की कोई आवश्यकता हो तो प्रभु कोई भी आज्ञा प्रदान करें, उनके लिए हनुमान जी सदा सजग, सावधान और तत्पर रहते थे। प्रभु की सेवा के लिए वे पृथ्वी ही नहीं, आकाश और पाताल में भी चले जाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे। उनकी इसी सेवा व्रति के कारण भरत आदि बंधुओं की बात तो अलग रही, स्वयं जग जननी माता जानकी को भी प्रभु की किसी सेवा का सुयोग प्रायः नहीं मिल पाता। इसी कारण वे सभी उद्विग्न रहा करते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सेवा का अवसर। एक दिन की बात है, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी तीनों भाई माता जानकी के पास पहुँचे। माता जी ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे? भरत जी ने कहा, प्रभु की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर ही निहारा करते हैं। इस कारण हमें प्रभु की सेवा का कोई सुयोग नहीं मिल पाता। आपके चरणों में यही निवेदन करने हम लोग यहाँ आए हैं। स्वयं माता जी भी प्रभु की सेवा का सुयोग प्राप्त करने के लिए व्यग्र थी। उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, आप लोगों को भी प्रभु सेवा का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए। यह तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु हनुमान जी के कारण मैं भी प्रायः प्रभु की सेवा से वंचित रह जाती हूँ। पर किया क्या जाए? आप लोग कोई उपाय बताइए। गंभीर विचार विमर्श के उपरांत निश्चय हुआ कि प्रभु के शय्या त्याग से लेकर उनके पुनः शयन काल तक की सेवा की एक तालिका बनाई जाए और उन सेवाओं को हम लोग अपने अपने इच्छानुसार बांट लें। उस निर्णित सेवा की तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर करवाकर उस पर राज मुद्रा की छाप भी लगवा ली जाए। इस प्रकार हनुमान जी स्वतः सेवा निवृत्त हो जाएंगे और हम लोगों को प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तालिका बन गई। अब प्रभु के हस्ताक्षर का प्रश्न था। माता जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तो मैं करा लूंगी। बस पूर्ण आश्वस्त होकर तीनों भाई वहां से चले आए। रात्रि में माता जानकी ने प्रभु जी से निवेदन किया,
आप सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। कैसी सेवा तालिका? प्रभु के प्रश्न पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से यह तालिका तैयार की है। प्रभु ने ध्यान पूर्वक आधोपांत पूरी तालिका देखी। उसमें हनुमान जी का नाम ना देखकर उन्हें षड्यंत्र का अनुमान तो हुआ, किंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर माता जानकी जी ने निवेदन किया, इस पर राज मुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु ने कहा, कल राज्यसभा में राज मुद्रा की छाप भी लग जाएगी। दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राज मुद्रा की छाप भी लग गई तथा उनकी एक प्रति राज्यसभा में वितरण कर दी गई। भरतादि बंधुओं के साथ माताजी की इस गोष्ठी में निर्णित प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा अपरिचित थे। वे प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोककर कहा गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, अतएव आप इस सेवा से तो पृथक ही रहें। सेवा वितरण कार्य कब हुआ? हनुमान जी ने पूछा ही था कि उनके हाथ में राज मुद्रांकित प्रभु की सेवा तालिका दे दी गई। अत्यंत ध्यान पूर्वक तालिका देख लेने के अनंतर हनुमान जी ने कहा, अरे इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उत्तर मिला, यह तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी थी। हाँ, इस तालिका के अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो आप उसे ले सकते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी ने कहा, भगवान को जम्भाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप यह सेवा ले लें। ठीक है, पर इस तालिका की तरह मेरी सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जाए और उस पर राज मुद्रा भी अंकित कर दी जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भक्त वत्सल प्रभु ने हनुमान जी की सेवा के पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिया और उस पर राज मुद्रा की छाप भी लगा दी गई। बस हनुमान जी तुरंत चुटकी तान कर प्रभु के सम्मुख वीरासन से बैठ गए। पता नहीं प्रभु को कब जम्भाई आ जाए, इसीलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक था। प्रभु उठे और सेवा दक्ष हनुमान जी भी उनके साथ ही उठे। प्रभु चले और उनकी ओर मुख किए चुटकी ताने हनुमान जी भी पीछे की ओर बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी प्रति क्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहे। श्री रघुनाथ जी ने भोजन करने बैठे और हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ गए। हनुमान जी को अपनी सेवा की ही चिंता थी। यहाँ तक भोजन और जलपान भी प्रभु की ओर चुटकी ताने हनुमान जी ने बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए भी उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद से नहीं हटती थी। रात्रि आई, हनुमान जी प्रभु की शैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े थे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, पर सेवा ग्रगण्य हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं चाहते थे, किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि जम्भाई आने का समय तो निश्चित है नहीं। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में जम्भाई आ जाए, तब तो मैं अपनी सेवा से वंचित ही रह जाऊंगा। वे प्रभु के शयनागार के समीप ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती ही रही। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जम्भाई आने की संभावना से क्षुधा, तृषा एवं निद्रा का परित्याग कर जब चुटकी बजाते जा रहे हैं,
तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जम्भाई भी आनी चाहिए। फिर क्या था, श्री रघुनाथ जी को जम्भाई आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, नहीं अनवरत रूप में उन्हें जम्भाई पर जम्भाई आने लगी। जब जम्भाई लेते लेते प्रभु थक गए तो कष्ट से उनका मुख खुला ही रह गया। यह दृश्य देखकर माता सीता घबराईं। व्याकुल होकर उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, माता कैकेयी, भाई भरत, भाई लक्ष्मण और भाई शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सभी ने प्रभु श्री राम का मुख खुला का खुला पड़ा है, वह किसी प्रकार भी बंद ही नहीं हो पाता है। राज्य के प्रमुख चिकित्सक दौड़े। उन्होंने बहुमूल्य औषधियां दी, किंतु भक्तानुकंपी लीला नायक जगदाधार स्वामी को उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुख खुला का खुला ही रह गया। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुख खुला रहने के कारण नेत्रों से धीरे-धीरे आंसू भी बहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों भाई, माँ भगवती सीता आदि सभी व्याकुल होकर रुदन करने लगे। अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित हो गया। समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ जी भी पहुँचे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुख खुला होने से कुछ बोल ना सके। नेत्रों से आंसू भी बहते जा रहे थे। इस चिंताजनक करुण स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को ना देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उनकी सारी सेवा छीन ली गई। तब उन्होंने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़े रहे या वीरासन बैठे रहे। अपनी इस सेवा के लिए उन्होंने भोजन और शयन की भी चिंता त्याग दी। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहाँ से गए। वे दुख से व्याकुल होकर कहीं रुदन कर रहे होंगे। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े। देखा, प्रभु शयनागार के सम्मुख ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं और दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ जी के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुखारविंद एवं उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर वज्रांग बली हनुमान जी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी ने प्रभु के युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे अबोध शीशों की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को अतिशय स्नेह से कहा, पुत्र हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सकल गुण निधान सरलतम हनुमान जी ने जग जननी माँ जानकी जी के परम पावन चरणों में सिर रख दिया और अपने आंसुओं से उनका प्रक्षालन करने लगे। निखिल भुवनेश्वरी माता सीता का शाश्वत शांति प्रदायक स्नेह पूर्ण कर कमल स्वतः हनुमान जी के मस्तक पर चला गया।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम। भावुक भक्तों और कथावाचकों द्वारा कही जाने वाली यह तीसरी कथा भी मनोरंजक तो है ही, इससे भगवान श्री राम के नाम की महिमा भी प्रकट होती है और यह भी विदित होता है कि प्रभु श्री राम नाम प्रेमी हनुमान जी अपने आराध्य के नाम जापक की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम का अमोघ शर भी झेल लेने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अत्यंत संक्षेप में कथा इस प्रकार है। एक बार हनुमान जी अपने परम प्रभु श्री रघुनाथ जी से राजभोग के अनंतर अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उनसे देवऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवऋषि के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तुम कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने काशी नरेश से पूछ लिया। प्रभु, मैं परम प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ उनकी राज्यसभा में जा रहा हूँ। काशी नरेश का उत्तर सुनते ही देवऋषि ने पूछा, मेरा एक कार्य करोगे? धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत दौड़ा ना पड़े? नरेश ने तुरंत कहा, आप आज्ञा प्रदान करें प्रभु। कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी ने नरेश जी से कहा, तुम राज्यसभा में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। ऐसा क्यों भगवान? काशी नरेश ने प्रश्न किया। तब नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर पीछे मिल जाएगा। नारायण हरि। नारद जी बोले और इधर काशी नरेश श्री राघवेंद्र की सभा में पहुँचे। उन्होंने देवऋषि के आदेशानुसार श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने सीतापति श्री राम से कहा, श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ प्रभु? आश्चर्य के साथ प्रभु श्री राम ने पूछा, आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट करें। आज ही राज्यसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। विश्वामित्र जी जैसे अशांत हो गए थे। मेरी राज्यसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम अवध नरेश की भ्रुकुटी वक्र हो गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आपके समक्ष मैं अपने 3 तीक्ष्णतम शर पृथक रख दे रहा हूँ। इन तीनों शरों से आज संध्या तक काशी राज मारा जाएगा। इन तीनों शरों से आज संध्या तक काशी राज मारा जाएगा। परम प्राकर्मी सत्यव्रती रावणारी की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन से सर्वथा निराश वे दौड़े देवऋषि नारद के समीप और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान, सत्य प्रतिज्ञा श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देवऋषि नारद जी ने तटस्थ की भांति उत्तर दिया,
और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक होम देने में आपत्ति नहीं होती। प्रभु, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। काशीराज रो पड़े। जैसे भी हो आप मेरा प्राण बचाइए। चिंता की बात नहीं, नारद जी ने काशी नरेश को समझाया। मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के शर से प्राण पखेरु उड़ जाएं, तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे-धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे, तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन ना दे दे, तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। परम पावन देव ऋषि के चरणों में प्रणाम करने की भी काशी नरेश को सुधि ना रही। वे भागे सीधे माता अंजना के यहाँ। माता अंजना बैठी हुई भगवान नाम का जप कर रही थी। रोते कल्पते काशीराज माता के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माता मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माते, रक्षा करो। माता ने पूछा, किसने और क्यों तुम्हें आज संध्या तक पूर्व ही मार डालने का प्रण कर लिया है? माता ने प्रश्न किया तो काशीराज और क्रंदन करने लगे। बोले, माँ तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग कर दूंगा। मेरे रहते तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वात्सल्यमयी सरलता से जननी ने कह दिया, मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माता मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मेरे विश्वास के लिए तुम यही बात 3 बार कह दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल दयामयी माँ जननी ने 3 बार कहते हुए पूछा, अच्छा अब तो बता दो, तुम्हें मारने की किसने प्रतिज्ञा की है? भगवान श्री राम ने। नरेश ने उत्तर दिया, उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकालकर अलग रख लिए हैं। श्री रघुनंदन की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? माता अंजना चिंतित हो गईं और बोली, पर मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देती हुई माता ने कहा, पुत्र तुम ठीक समय पर आए। अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। आज्ञा दीजिए। माताजी, हनुमान ने कहा, आपका कार्य करने के लिए मैं प्रति क्षण प्रस्तुत हूँ, पर काम तो कठिन है पुत्र, इसी कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना के वचन सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बुद्धि बल पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री रघुनाथ जी की अपार करुणा की वृष्टि भी निरंतर हो रही है। आप आज्ञा प्रदान करें। यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता ने कहा, किंतु उसकी चिंता भी मुझे सता रही है। माताजी, आपके पवित्रतम चरणों के सम्मुख
मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। हनुमान जी ने अपनी जननी के सम्मुख यूं 3 बार कहा, तुमसे मुझे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था पुत्र। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मात्र भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्र, मैंने काशी नरेश को उनकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री रघुनंदन ने उनका वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण शर भी निकाल कर रख लिए हैं। माता अंजना अपने पुत्र का मुख देखने लगी। हनुमान जी गंभीर हो गए थे और बोले, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा पर पुत्र, मैं काशी राज को वचन दे चुकी हूँ। माता ने पुत्र को विचार मग्न होकर देखकर कहा, और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है पुत्र, और धर्म पालन तो कुछ करूंगा ही। माँ, हनुमान जी ने माता के चरणों में मस्तक रखकर कहा, आज सायंकाल तक ही अवधि है, अतएव मुझे शीघ्र ही जाने की अनुमति दीजिए। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के पास अयोध्या पहुँचे। वहां उन्होंने राजा से कहा, तुम सकल कलुष नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना प्रारंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़ लिए और बोले, स्वामी, आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निस्पृह और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें। श्री राम जी ने उत्साह पूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अदय कुछ नहीं। हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, आज तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु का चरण सहलाते हुए कहा, करुणामय स्वामी, चाहता हूँ कि आपके अनित्य महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूं और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कहीं कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्व समर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो जाए। दयामूर्ति भक्त वत्सल श्री राम जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु चरणों पर मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुँचे। वहां वे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वाधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकरबद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनव्रत रूप से राम राम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध युवा नर नारी कुतूहलवश सरयू पुलीन पर पहुँचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए वह विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल हो चला था। यह समाचार
सत्यव्रती श्री रघुनाथ जी को भी मिला। भगवान श्री राम कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए तीनों शरों में से एक शर उठाया और उसे अपने विशाल धनुष पर रखकर खींचा और शर छोड़ दिया। शर अत्यंत शीघ्रता से नरेश के समीप पहुंचा, किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम राम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु के समीप लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की रक्षा के लिए आपने मारुति को वर प्रदान किया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वह निरंतर राजा आपके नाम का जप करता है और वज्रांग बली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में सन्नद्ध हैं। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया। भुवन पावन लीला वपु श्री राम का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने दूसरा शर धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा भी, किंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेशानुसार सीता सहित नाम सीताराम सीताराम का जप कर रहे थे। दूसरे शर को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। विवशतः वह भी प्रभु के समीप लौट आया। उसने भी राजा के सीताराम सीताराम रटने और गदाधर हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृतांत सुना दिया। मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस धृष्ट नरेश और हनुमान को मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की विरध रखते हैं। भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतएव उन्होंने राजा से कहा, अब तुम माँ भगवती सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना शुरू कर दो। राजा जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करने लगे। अत्यधिक देर से जोर जोर से तप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहस पूर्वक जैसे तैसे नाम जप चला रहे थे, किंतु मात्र भक्त हनुमान जी अपने एक अंश से काशी राज के कंठ में प्रविष्ट होकर स्वयं जय सिया राम जय जय हनुमान का अनवरत रूप से जप करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। क्रोधारुण लोचन श्री राम को शर संधान किए आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा हो सकती है और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के समीप पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उनको समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सर्वस्व हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। दिनांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। यह राजा तो उन प्रभु श्री राम के पवन शर स्पर्श से जन्म जरा मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक सेवक के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़े हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदापि उचित नहीं। हनुमान गुरुदेव, मैं त्रिकाल में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया,
मैं तो अपने परम प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राण आहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम नाम एवं उनके वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं के शराघात से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। वशिष्ठ जी ने देखा श्री रघुनाथ जी स्वयं सरयू तट पर पहुंचना ही चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज जी से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि आर्द्र हो गए। वे रोते हुए कहते जा रहे थे, जय सिया राम, जय जय हनुमान। महर्षि द्रवित हो गए। उन्होंने शरसंधान किए क्रुद्ध श्री राघवेंद्र से कहा, श्री राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया, मैंने इसे क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ शर धनुष से उतारकर तोरण में रख लो। महर्षि के संतुष्ट होते ही प्रभु श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से तोरण में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान विजयी हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा ना रही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। परमात्मा तत्वोपदेश की प्राप्ति। जब प्रकृति से परे परमात्मा अनादि आनंद घन अद्वितीय और निखिल सृष्टि के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम कोटि सूर्य समप्रभा भगवान श्री राम राज्याभिषेक हो जाने पर वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषियों से घिरे माँ भगवती सीता के साथ सिंहासनासीन हुए। उस समय भोगेच्छा रहित प्रतिदान शून्य परम सेवा के साकार विग्रह अंजना नंद वर्धन पवन कुमार को करबद्ध अपनी और अनिमेष दृष्टि से निहारते हुए देखकर श्री राघवेंद्र ने अपने हृदयाधिकारिणी प्रियतमा माँ भगवती सीता से कहा, विदेह नंदनी, यह हनुमान हम दोनों में अनन्य भक्ति रखने के कारण सर्वथा निष्पाप और ज्ञान प्राप्ति का योग्यतम पात्र हैं। अतः इन्हें मेरे तत्व का उपदेश प्रदान करें। अपने स्वामी परम प्रियतम का आदेश प्राप्त कर सृष्टि स्थिति संहारिणी जनक नंदनी शरणागत परम पावन आंजनेय को भगवान श्री राम का निश्चित तत्व बतलाने लगी। वत्स हनुमान, तुम श्री राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म समझो। ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही है। और मुझे संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सनिधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ। तो भी इनकी सनिधि मात्र से की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। इसके अनंतर जग जननी माँ जानकी ने भगवान श्री राम के प्राकट्य से लेकर राज्याभिषेक तक की समस्त परम पावनी लीला का वर्णन करते हुए कहा, इस प्रकार ये समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी अज्ञानी लोग उन्हें निर्विकार सर्वात्मा भगवान श्री राम में आरोपित करते हैं। ये श्री राम तो वास्तव में न चलते हैं, न ठहरते हैं,
ना शोक करते हैं, ना इच्छा करते हैं, ना त्यागते हैं और ना कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। ये तो आनंद स्वरूप, अविचल और परिणामहीन है। केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं। इसके अनंतर भक्त प्राण धन लोकपति श्री राम अपने अनन्य भक्त पवन कुमार को स्वयं उपदेश देने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम हृदय। मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाकाश, दूसरा जलावच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंबाकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े-बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्धवच्छिन्न चेतन, जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिनको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कृतत्व है, अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है। किंतु अज्ञ जन भ्रांतिवश निर्वच्छिन्न, निर्विकार साक्षी आत्मा में कृतत्व और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। हमने जिसे जीव कहा है, उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है, क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का कार्य है और पार ब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है। अतः उनका विच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। इसी प्रकार उपाधियों का बाध करते हुए साभास अहम रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्वमसि तू वह है आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाई जाती है। जब महावाक्य द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो ही जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूप गड्ढे में पड़ते भटकते रहते हैं, उन्हें 100 जन्म तक भी ना तो ज्ञान होता है और ना मोक्ष ही प्राप्त होता है। हे अनग, यह परम रहस्य मुझ आत्म स्वरूप श्री राम का हृदय है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले, तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से हीन किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना। परम कृतार्थ भक्त राज हनुमान जी ने अपने परमाध्याय प्राण धन सीता वल्लभ प्रभु श्री राम के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और भक्त वात्सल कल्पतरु प्रभु राघवेंद्र का त्रिलोक्य पावन स्नेहमय कर कमल सहज ही उनके सिर को स्पर्श करने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।